नमस्कार बच्चों, वैदिक हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक से होंगे और मस्ती से पढ़ाई कर रहे होंगे। आगे हम देखेंगे आज संगतकार कविता, जिसके लेखक हैं मंगलेश डबराल। इनका जन्म 1948 ईस्वी में टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल में हुआ था। इनकी कविता है संगतकार। संगतकार कविता में कवि ने जो गाने बजाने वाले होते हैं, गाने के साथ जो मुख्य गायक का साथ देता है, उसकी भूमिका का वर्णन किया है, उसके उद्देश्य का, उसके महत्व को समझाया है। आइए देखते हैं। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती, वह आवाज़ सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाते आया है प्राचीन काल से। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लाख कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार ही अस्थाई को संभाले रहता है, जैसे समेटता है मुख्य गायक के पीछे का छोटा सामान। जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन। वह नौसिखिया था, जब वह नौसिखिया था। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती है उत्साह अस्त होता हुआ। आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग। और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, या अपने स्वर को ऊंचा उठाने की कोशिश करना उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती, कि जो संगतकार होता है मुख्य गायक का, संगतकार मुख्य गायक का चट्टान की तरह, चट्टान के भांति अटल विश्वास के साथ, अचल विश्वास के साथ मुख्य गायक का साथ देता है। वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई, वह जो पीछे से सुंदर आवाज कमजोर कांपती हुई सुनाई देती है, वह मुख्य गायक का या तो प्रधान गायक का छोटा भाई होगा या उसका चेला होगा, उसका शिष्य होगा, या कहीं दूर से पैदल चलकर आने वाला रिश्तेदार होगा, कहीं दूर से पैदल चलकर सीखने आने वाला कोई रिश्तेदार होगा। आगे है, मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाते आया प्राचीन काल से। जो संगतकार होता है वह प्रधान गायक को ऊंचा दर्शाने के लिए, उसकी महिमा को, उसके गौरव को बढ़ाने के लिए वह अपने आप को बहुत दिनों से, प्राचीन काल से छोटा ही दिखाता आया है। आगे है, गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो जाता है। कभी कभी जब मुख्य गायक गाते गाते गायन शैली में बहुत गहराई तक चला जाता है, अपने टेक को भूल जाता है, टेक से ओवर हो जाता है, तो खो चुका होता है। जब वह अपनी राग को, अपनी टेक को भूल जाता है, तब या अपने ही सरगम को लाख कर चला जाता है भटकता हुआ अनहद, या जो गाने की राग है उस सीमा को, उस टेक को भूल कर किसी और टेक में जब वह गाने लगता है, उस सीमा को लाग जाता है, अनहद को पार कर जाता है, तब संगतकार ही, अर्थात जो है मुख्य गायक के साथ जो साथ देने वाला होता है उसको संगतकार कहते हैं। तब संगतकार ही अस्थाई को संभाल लेता है, तब गाने के टेक को वो बताता है, ऐसे नहीं ऐसे गाया जाता है। वह धीरे से पीछे से गाना शुरू कर देता है और गायक उस टेक को संभाल लेता है पुनः। आगे है, जैसे समेटता है मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान। उस समय संगतकार इस तरह गाने के टेक को समेटता है जैसे लगता है कि उसके पीछे कुछ छूटा हुआ सामान हो, उसको समेट कर एक साथ जो है इकट्ठा करता है, अर्थात पुनः गाने के उसी राग पर ले जाता है गायक को और वह धीरे से पीछे से गाता है।
आगे है, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। जब मुख्य गायक गाने के टेक को भूल जाता है तो संगीतकार अस्थाई को संभालते हुए, टेक को संभालते हुए गायक को इस प्रकार संभालता, इस प्रकार सिखाता है जैसे जब वह बचपन में गाना गाने या गायन शैली सीख रहा था, उस तरह उसे सिखाता, उसे संभालता है। आगे है, तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ। और तार सप्तक में जब गाते गाते गाने के स्वर को वह भूलने लगता है या उसका गला बैठने लगता है, तब उत्साह जो है, प्रेरणा जो है उसकी साथ छोड़ने लगती है, प्रेरणा उसकी अस्त होने लगती है, वो हतोत्साहित होने लगता है। जब गायक का गला बैठ जाता है वह हतोत्साहित होने लगता है, उसके मन में निराशा की भावना उत्पन्न होती है। तो उस समय जैसे लगता है आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, और उसकी आवाज जो है मोटी पड़ जाती है, लगता है कि उसके आवाज से राख जैसी अर्थात धुंधली आवाज आती है, भद्दी आवाज आती है। तब मुख्य गायक को ढाढ़स बताता है, तब जो है संगीतकार मुख्य गायक को ढाढ़स बताता है, हिम्मत देता है। आगे है, कहीं से चला आता है संगीतकार का स्वर। उस समय जब मुख्य गायक की गला बैठ जाती है, भद्दी आवाज निकलने लगती है, तो उस समय संगीतकार का स्वर पीछे से चला आता है, वह गाने लगता है। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, और संगीतकार कभी कभी ऐसे ही उसका साथ दे देता है, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है, यह वह उसे जनाने के लिए, यह वह उसे बताने के लिए कि आप अकेले नहीं हो, साथ में हम भी हैं, कोई बात नहीं है। आगे है, और यह कि फिर से गाया जा सकता है, और यह भी बताने के लिए जो गाने का टेक आप भूल गए हैं या गाते गाते दूर गहराइयों में चले गए हैं, वह गाना और वह राग फिर से गाया जा सकता है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे है, और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, और संगीतकार के आवाज़ में पीछे से जो हिचकिचाते हुए अर्थात जो संगीतकार गाता है, कभी कह रहा है या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की कोशिश जो करता है, या जो हिचकिचा कर वह गाता है या अपने स्वर को ऊंचा नहीं उठाता है, उठाने की कोशिश नहीं करता है, उसे उसकी विफलता नहीं, कभी कहता है उसके जो ना आवाज़ को ना ऊंचा उठाने की जो कोशिश है उसे उसकी असफलता नहीं कही जा सकती, बल्कि उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। कभी कहता है बल्कि उसकी मनुष्यता समझना जाना चाहिए कि कभी जो है मुख्य गायक को ऊंचा दर्शाने के लिए, उसकी प्रतिभा को निखारने के लिए वह ऐसा करता है। जो अपनी आवाज़ को ऊंचा नहीं करता है वह संगीतकार की मनुष्यता है, उसकी यह सफलता नहीं है। वह ऐसा इसलिए करता है ताकि मुख्य गायक कहीं जो है हमसे धीमा ना पड़ जाए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको कविता पसंद आई होगी और आपको समझ में भी आया होगा। वैसे हमने समझाने का प्रयास किया, और नहीं समझ में आता है कमेंट में ज़रूर लिखें, सुझाव ज़रूर दें ताकि हमको बल मिले। और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सादर नमस्कार।